तो चुप रहे, भियाओ रायपुर आया है, वो बनाएगा कभी डालेगा, देखना। आप एक अच्छे सोशल इन्फ्लुएंसर भी है, तो साथ में आप सीए का जॉब भी करते हैं। इतनी वीडियो फ्लॉप भी तो हुई है, उसके लिए भी तो मैं घर में बैठा हूँ कि अरे यार मेरा तो चला ही नहीं आज। जैसे आप है रायपुर के कुछ इश्यूज़ को उठाते हैं। वो पढ़ाई भियाओ मतलब बड़े भैया होता है कि 5 प्रॉब्लम जो रायपुर की है उसमें पहली तो ई रिक्शा की है। मैं भी बना रहा हूँ, लोग भी बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में रहना कैसा लगता है? कि आप अपना मार्केट बनाओ, आप अपना स्टाइल बनाओ, brand अपने आप को डेवलप करो। लगता है कि रायपुर में ऑथेंटिसिटी थोड़ी कम होते जा रही है। तो आप देखो कोई वड़ा पाव वाली फेमस हुई है तो वहाँ पे लोग लाइन लगा के खा रहे हैं, और मतलब कोई वड़ा पाव कोई बेच ही नहीं रहा है। ठीक है, अब जो कमेंट अच्छा करेगा ना तो मैं उसको पिन भी करूँगा, और साथ ही साथ हर मंथ में ना मैं सोच रहा हूँ फ्रीवीज करना चाहिए। कि रायपुर के ब्लॉगर से आपको कोई प्रॉब्लम हुआ? अगर आप रायपुर में हैं या फिर रायपुर आते हैं तो आपने इनके वीडियोस इंस्टाग्राम में ज़रूर देखे होंगे। नाम है इनका भियाओ रायपुर, जिन्हें हम जानते हैं देवेश बजाज के नाम से। इंस्टाग्राम में इनके 1,20,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। रायपुर के वीडियोस के अलावा ये रायपुर के प्रॉब्लम्स के ऊपर काफ़ी व्यंग अंदाज में वीडियोस बनाते हैं। तो चलिए मिलते हैं आज के हमारे गेस्ट देवेश बजाज, ऑल्सो नॉन एज भियाओ रायपुर। आप एक अच्छे सोशल इन्फ्लुएंसर भी है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, और साथ में आप सीए की भी सारा कुछ देखते हैं, सीए का जॉब भी करते हैं। तो ये दोनों आप कैसे मैनेज करते हो? टाइम मैनेजमेंट थोड़ा करते हैं, कभी कभी थोड़ी गाली भी पड़ती है दोनों तरफ से, बट ये कि कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ थोड़ी कम कर थोड़ी प्रोफेशनल लाइफ ज़्यादा कर ली है अभी मैंने। तो रिसेंटली तो यही अपडेट है कि थोड़ा दोनों तरफ ध्यान देते हैं। कभी कभी जैसे दोपहर के इधर काम हो गया तो पता है कि लैपटॉप लेके शाम के अपना सीए वाला वर्क ज़्यादा करना पड़ता है। तो क्योंकि सीए एक डेडलाइन का खेल है, तो जब जैसे डेडलाइन पास आती जाती है तो ब्लॉगिंग वाला काम को मैं थोड़ा सा साइड करके पहले वो करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी मेरी कमिटमेंट है। तो कमिटमेंट पूरी होनी चाहिए, इसलिए क्या मैं बहुत ज़्यादा फोकस ये नहीं करता कि मुझे ब्रांड डील्स मिले, और मिले तो बट टाइम थोड़ा सा मैं मांग लेता हूँ कि थोड़ा सा एक हफ्ता डिले होगा चलेगा ना, तो सामने वाला बोलता है कि नहीं ठीक है, आप अपना टाइम लीजिए, आपको जब ठीक लगेगा आप आ जाइएगा। तो उस तरीके से मैनेज करता हूँ कि फर्स्ट प्रायोरिटी सीए का काम हो जाए, उसके बाद जैसे टाइम मिलता है तो मेरे जनरल कंटेंट हो गए, उसके बाद फिर लगा कि हाँ यार ये ब्रांडेड कंटेंट भी डलना है, कब से फ़ोन आ रहा है तो वो भी करते हैं, वैसे मैनेज होता है। तो ये मतलब सीए की तैयारी के बाद आप मतलब इधर कैसे आ गए? मतलब बचपन से ही ऐसा कुछ रुझान था? ये सब सारी सीए करते करते रुझान था मेरा सोशल मीडिया के प्रति। तो डिजिटली मैं पहले ना फ़ोटोशॉप चलाता था, एडिटिंग करता था। मैंने एडिटिंग सीखी और उसको देख के फिर यूट्यूब से धीरे धीरे मैंने अपना काम चालू किया। फिर कई सारी मैगज़ीन कवर्स वगैरह बनाए। तो उस समय रायपुर की बात है, ये है 2015-16 की बात। अच्छा। तब रायपुर में मैंने 2-4 मैगज़ीन कवर भी बनाए, क्योंकि फ़ोटोशॉप में इतना अच्छा वर्क नहीं हो रहा था। तो लोग क्या करते थे, जैसे फ्री डाउनलोडेबल जो भी कंटेंट है उसको डाउनलोड करके बनाते थे। बट मैंने फिर 2-3 बार कंटेंट बना के दिया तो वो लगा, तब मुझे इस चीज़ में मतलब क्रिएटिव फील्ड में इंटरेस्ट था मेरा। देखा जाए तो सोशल मीडिया ने मुझे सपोर्ट दिया मेरी क्रिएटिविटी के लिए। बाकी क्रिएटिविटी से मुझे प्यार पहले से है, 2015-16 से ही है। तो फिर उसके बाद मैं सीए की पढ़ाई भी पढ़ रहा था और मैं कोर्सेज भी कर रहा था, शाम वाम के जाता था। अच्छा। और एडिटिंग करता था। फिर एडिटिंग के बाद फिर यहाँ से शुरू हुई कहानी कि 2017 में मैंने किसी का पेज देखा इंदौर में, और वो एक अच्छा ब्लॉगर था। तो वो मुझे लगा कि यार ये चीज़ ना मुझे अच्छी लग रही है, तो मुझे करनी तो चाहिए ही चाहिए। तो फिर मैंने अपना पेज बनाया। अब पेज बनाया मैंने तो पहले नाम सोचा मैंने कि नाम क्या होना चाहिए, तो नाम मैंने भियाओ राम रखा। पहले कुछ इंदौर वाला भी पेज था क्या? वही उसी संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ भियाओ के बारे में, कि वो नाम कैसे पड़ा। वो पढ़ा ही भियाओ मतलब बड़े भैया होता है। ओ भियाओ आ जाओ, तो वो बड़े भैया को ही भियाओ बोलते हैं। किसी को भी बुलाते हैं तो एक स्लैंग हो जाता है इंदौरी। तो पहला मेरा जो पेज है वो इंदौर का पेज है।
अच्छा। रायपुर का पेज बाद में, मैं हूँ रायपुर का, बट मैं जब अपने ब्रदर के साथ बैठ के हम डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा कुछ करना चाहिए, अच्छा लगता है ये काम, तब हम लोगों ने भियाओ नाम से एक अपना पेज चालू किया इनिशियली। बट उस समय सिर्फ फ़ोटोज़ डलती थी, वीडियो फॉर्मेट में काम नहीं था बिल्कुल। देखा मैंने वो पेज भी, उनको कोई और हैंडल करता है। जी, वो वही हैं भाई मेरे जिसके साथ अच्छा। हमने चालू किया है। वो कम्प्लीटली इंदौर बेस्ड है। वो इंदौर बेस्ड है और ये रायपुर बेस्ड है, जो भियाओ रायपुर में चलाता हूँ। ओके। तो ऐसा बचपन में एक आध आपको कुछ ऐसा स्टोरी याद है कि आपको पता चले कि मैं थोड़ा क्रिएटिव साइड भी हूँ, मतलब जो भी लॉजिकल तो है ही है, मैं क्रिएटिव साइड भी थोड़ा सा टेस्ट ऐसा मुझे ऐसा नहीं थी जानकारी, ऐसा बोल दूंगा मेरे को बहुत पहले से पता, तो ऐसा नहीं है। टेस्ट होता है, टेस्ट डेवलप होते जाता है कि मुझे कोई चीज़ को देख के लग रहा है कि हाँ ये चीज़ क्रिएटिव है, नहीं ये चीज़ क्रिंज है, ये मज़ेदार नहीं है। तो वहाँ से ना चॉइसेस जो बनती हैं उनसे एक चीज़ समझ आती थी कि नहीं यार, मेरा जो क्रिएटिव माइंड है ना वो इतनी जल्दी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है कि अपन कुछ भी देख रहे हैं तो हमको मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। पता है कि क्या चाहिए। हाँ, कुछ नया देखते हैं, अरे कोई जैसे कोई नई एडवर्टीजमेंट देखी, अरे यार क्या बनी है यार, मतलब कैसे सोचे होंगे। तो वो क्वेश्चंस पहले से थे, वो प्रोसेस में नहीं था मैं कभी भी, वो क्वेश्चंस पहले से थे। मतलब जो जितना हम टीवीज़ में देखते थे, पहले टीवी का शौक था, टीवी ज़्यादा देखते थे, तो कार्टून वार्टून से ज़्यादा मुझे इस टाइप की चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट था कि अरे अच्छा ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो उससे हो सकता है कि मुझे डेवलप हुआ हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बट क्रिएटिव नहीं बोल सकता कि मैं पहले से था या मेरे को रुझान हो गया, और टाइम होते 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 वन थिंग लीड्स टू अनदर, ऐसा वाला काम हुआ है। और ये जो मतलब आपका जो वीडियो रहता है काफ़ी सार्काज़म वे में रहता है। हाँ, कि ये भी मैंने एक्सप्लोर किया अपने आप को, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने एक्सप्लोर किया अपने आप को। मैं जब पहली वीडियो बनाया था तो मैं वॉइस ओवर भी नहीं कर पा रहा था, मैं बोलूँ तो ये मेरा साइड है जो मैंने एक्सप्लोर किया। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, बट देखा भी नहीं, वो क्या हुआ कि एक जनरली एक थॉट आया, उसको मैंने बोल दिया। पहला कौन सा वीडियो था जो ऐसा डिफरेंट आपने ट्राई किया था? एज अ डिफरेंट तो वो डक वाला था, वो जो बहुत ज़्यादा हिट हुआ है। तो वो वीडियो आज मतलब छत्तीसगढ़ में बहुत लोगों ने देखी होगी। तो वो मुझे नहीं पता था कि मैंने एक्चुअली वो सिर्फ वीडियो ही बनाई थी, बस उससे घर जाने तक का समय था। घर जाते जाते मैंने कुछ सोचा उस बारे में, मैं कुछ तब भी मेरे को लगा कि ठीक है आज रात तक मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, ठीक है अब देखेंगे कभी। फिर मैं घर जाने के बाद फिर उसमें 2 से 3 मिनट का समय है, एक लाइन आ गई दिमाग में, तो एक लाइन से पूरा आइडिया डेवलप हो गया। और सारी वीडियोस एक लाइन से ही आती है, मतलब आपको किसी भी चीज़ को देख के अगर एक लाइन आ गई ना तो आप पूरा फ्लो आपके ऊपर है, आप क्रिएट कर सकते हो, ऐसा है। ओके। तो अभी लेटेस्ट आपकी कौन सी ऐसी सार्काज़म वाली वीडियो? एक मैंने वो देखा था मसाले वाली। हाँ, मसाले वाली, जैसे मैंने ना पहले बहुत लोगों को दिखाया भी है। पहले ना मैं क्या हुआ था, मुझे जो हमारे साहू है पोहा वाले जो बहुत फेमस है, मेरे को ना उनके ऊपर ना 2 चीज़ों को लेके ना मुझे थोड़ी सी ना मतलब गुस्सा नहीं कह सकता, बट मैं डिसअपॉइंटमेंट कहना चाहूँगा कि मुझे हुआ कि एक तो क्वांटिटी बहुत कम आती थी। मैं साइज़ देख के मेरे को लग रहा होगा कि मैं भाई अच्छा खाने वाला मैं व्यक्ति हूँ, तो एक तो उसकी साइज़ मतलब जो क्वांटिटी है वो बहुत कम आती थी, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनका जितना नाम बढ़ते गया उतनी क्वालिटी गिरते गई। तो 2 चीज़ों को लेके ना मेरी थोड़ी सी खींच थी कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए यार, ये हम आपको इतना प्यार दे रहे हैं तो आपको भी देना चाहिए प्यार बैक हमको। तो इस तरीके से हुई चीज़ें। तो पहले ना मैं वीडियो वो बना के आया कि मैं ऐसा वीडियो बनाया, मैं पोहे के ऊपर वीडियो बनाया और साथ में उनके ऊपर भी 2-3 तंज किए मैंने। अब उन तक वीडियो पहुंची कि नहीं पहुंची मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कभी तक ऐसे गुस्से वाले कोई कॉल नहीं आए। तो उसके बाद वो मैंने किया, तो वो वीडियो फिर मेरे इंदौर वाले पेज में गई। अब इंदौर वाले पेज में जाने के बाद फिर वहाँ से मुझे एक ब्रांड ने कांटेक्ट किया कि हमें ऐसा ही वीडियो चाहिए या हमें यही वीडियो दे दो। तो मैंने कहा ये वीडियो ब्रांड के लिए काम की नहीं, क्योंकि मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए बात कर रहा हूँ उस वीडियो में। बट फिर उन्होंने मुझे 5 वीडियो की डील करी कि आप ना इस सरकास्टिक वीडियो की 5 वीडियो आप बनाइए, जो आपको बनाना बनाइए, हम आपकी क्रिएटिव अप्रोच में कोई वो नहीं है, हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन बस हमारा ब्रांड आपको बस शो करना है। तो वहाँ से मुझे जो एक छूट मिली कि हाँ भाई मेरी चीज़ को भी लोग पसंद कर रहे हैं, तो वहाँ से मैंने शुरू किया
कि चलो यार ये खाने के ऊपर भी बोल पा रहे हैं, इडली के ऊपर भी बोल पा रहे हैं, तो इसके ऊपर भी बोल पा रहे हैं, सांभर पे भी बोल पा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आते गया कि बोलना चालू कर दिया हमने। अब जैसे मान लो आप 10 दिन के लिए बिजी हो, ठीक है, आपको 10 दिन टाइम नहीं मिला कि आपके मतलब ऐसा कुछ बना लो, और आपके फ़ोन में था, उससे भी आपको कुछ आइडिया नहीं आ रहा है, तब उसके बाद आप क्या करते हो कि आपको आइडियाज़ आए, ऐसे क्रिएटिव कुछ लगे, फिर आप जैसे डक वाली आप वीडियो बताएं हाँ। कि एक लाइन से आपको क्लिक कर गया, लेकिन आप अब 10 दिन में बिजी हो अपने काम पे, फिर आप क्या करते हो? अगर मैं ऐसा अभी ओवर द पास्ट 1 ईयर की बात करूँ, अगर 10 दिन में इतना बिजी हो जाऊँ, मैं कंटेंट नहीं बना पाऊँगा, तो शायद मैं और कोई काम भी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इस चीज़ पे इन्वॉल्व हो चुका हूँ। अगर 10 दिन छोड़ दिया मैं, तो हो सकता है कि वो एक सोशल डिलेमा टाइप का वो जो देखा था हमने, वो सच भी हो जाएगा कि सिर्फ इन्फ्लुएंसिंग पार्ट के लिए नहीं है, मेरे सेल्फ एस्टीम मतलब सेल्फ हैप्पीनेस के लिए भी है कि मैं इतना दिन लगातार छोड़ भी नहीं पाऊँगा, और मैं थोड़ा कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी कंटेंट आए। अगर 10 दिन फिर भी एक ऐसी कुछ आ जाती है कि जब छोड़ना पड़ जाए या नहीं समझ आए, तो फिर क्या होता है कि जो छोटी छोटी चीज़ ऑब्जर्व करते हैं ना हम खाली बैठ के, जैसे हम खाली बैठ के देखते हैं कि अरे यार दूध रखा है, तो दूध से तो भी 2 कंटेंट निकलते हैं, फिर यार फ्रिज में भी तो एक कंटेंट निकल रहा है, फ्रिज को हम बार बार जाके खोल रहे हैं, तो यार ये भी तो एक कंटेंट है। तो इस तरीके से ना जो चीज़ें अपनी साथ हो रही है ना, तो उसमें ऑब्जर्वेशन बढ़ जाती है। जैसे अगर बाहर कोई कंटेंट नहीं समझ आ रहा ना, तो जब अपन खाली बैठते हैं तो उसमें ना और कंटेंट आते हैं। तो ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है कि जब मैं गाड़ी चला के कहीं जा रहा हूँ, मेरे पूरा ध्यान रोड पे होना चाहिए, तब भी मुझे 6-7 कंटेंट आते हैं दिमाग में, तब भी दिमाग में वही चलते रहते हैं। हाँ, कुछ ना कुछ कंटेंट आता है वीडियो बन सकता कि है, हाँ यार इसका ये बन भी तो सकता ऐसा है। होता है, हाँ यार मैंने रात को उसको फ़ोन लगाया था, फिर उसने ऐसा बोल दिया, वो मुझे अभी याद आई, हाँ यार ये भी कंटेंट है। तो कुछ ना कुछ में ना कंटेंट निकल जाता है जो पीपल रिलेट करते हैं कि अरे यार हाँ यार ये बात तो सही बोल रहा है। लेकिन ये तब बढ़ता है ना, जैसे आपने पहले आप वॉइस ओवर नहीं करते थे, हाँ। लेकिन अब आप मतलब उतने कैपेबल हैं कि आप आ रहे हैं वीडियो में, एक्टिंग कर रहे हैं, हाँ। तब फिर आप कैपेबल हो कि आप इस चीज़ से मैं बना लूँगा। वही है, मतलब मैं भी बोला ना कि ये एक प्रोसेस है, इसमें मैं मतलब सोचा नहीं था कि मैं तो मतलब एक्चुअली मैंने क्या सोचा था, जब मैंने 25 दिसंबर 2022 को फिर से पेज चालू किया, पहले मेरा पेज मैंने बंद कर दिया हाँ, था। मैंने देखा था। तो जब मैंने चालू किया था तब मैंने पहली वीडियो क्रिसमस की डाली, और उस समय मेरी थॉट था कि यार सीए वाला काम थोड़ा सेट कर लिया है, शाम के समय रहता है, तो कुछ है नहीं मेरे पास, ज़्यादा दोस्त नहीं है, मतलब हैं दोस्त अच्छे हैं, बट हर बार किसी को बोल के मतलब रोज़ सेम भी चीज़ें करते मज़ा नहीं आएगी, कुछ तो यार किया जाए कि जो अपने को भी ठीक लगे। तो उस पर्पस के लिए मैंने पेज चालू किया था। फिर मेरे दोस्त हैं हसन, रायपुर पिक्चर्स वाले, तो मैंने उनसे फ़ोन लगा के 1-1.5 घंटे बात करता था, मतलब भाई कंटेंट हो रहा है, कैसे बनाना चाहिए, क्या करूँ मैं यार, और क्या करूँ यार, अभी क्या चलता है यार, कोलैबोरेशन कर देना यार, मेरे को थोड़ा सा व्यूज़ आएंगे। तो उसने मुझे इनिशियली बहुत सपोर्ट किया। एक्चुअली उन्होंने सबको इंस्पायर किया है, सबको किया है, क्योंकि उनका पेज 2016 निस्वार्थ करता है वो, इस बारे में मैं उसकी आई कैन वाउच फॉर हिम कि वो निस्वार्थ सपोर्ट जरूर करता है। तो वो उसने मुझे भी किया। तो कई मेरे पुराने दोस्त थे जो पेज बंद होने के बाद मुझे बात नहीं किया, लेकिन वो बंदा था, मैं जब वापस आया तो तुरंत मुझे सपोर्ट किया उसने। और वहीं से मैंने शुरू किया कि मेरा पर्पस ये था कि मैं सिर्फ एक शाम का जो समय है उसको मैं घूम के ना कोई वीडियो बना लूँ। तो मैंने वीडियो बनाने स्टार्ट की, फिर मैंने पर्पस थोड़ी सी ढूंढी वीडियो की कि यार बंदा भी वीडियो बना रहा है, मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं क्यों बना रहा हूँ, मेरा कुछ तो अलग होना चाहिए। फिर धीरे धीरे वो चीज़ें वायरल होना चालू हुई, तो फिर मुझे पता चला कि हाँ, कि अगर मैं अलग काम करूँगा तो शायद कहीं ना कहीं लोग देखेंगे। धीरे धीरे मुझे ग्रोथ मिली, तो फिर अब वो एक प्रोसेस में आए, तो अब पता चलने लगा कि हाँ ये चलती है, ये नहीं चलती है, ऐसा बोलने से होता है, ये बोलने से नहीं होता है। अब समझ आने लगा है थोड़ा थोड़ा। मैं भी 2018 में चालू किया था ट्रैवलर वाले को, तब मैं एक ही पेज था रायपुर पिक्चर्स, वही इंस्पायर करता था, और उस टाइम की वाइब भी अलग रहती थी, मतलब उस टाइम फ़ोटोज़ का ज़माना था, कि फ़ोटो से इंस्पायर होते थे। फिर रायपुर आया था मैं, तब आपकी पेज देखा था कि ये पेज लेकिन काफ़ी टाइम से पोस्ट नहीं हो रहा है। कंटेंट तो अच्छा था, लेकिन फिर 2017 में भी मैंने धुआं बहुत किया था, मैंने बहुत नाम बनाया था, लेकिन ठीक है, वो पर्टिकुलरली अपने कुछ प्राइवेट चीज़ों के लिए छोड़ना पड़ा, छोड़ा भी हमने वो कोई थी। फिर कोरोना के 2 साल रहे तो वो भी छूट गया। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं वो ड्रीम तो था ही जो 2017 में शुरू किया था।
तो इंदौर से वापस आ गए, वो ड्रीम छोड़ दिया, पर वो बुला रहा था बार बार तो वापस आ गए। अगर एक यहाँ आउटसाइडर रहता है रायपुर में जो यहाँ का नहीं है और उसको शाम को ऐसे ही लगता है अकेला अकेला और कोई दोस्त भी नहीं है, क्या एडवाइस करोगे आप? तो उसे ना फ़ोन उठा के, अच्छा नहीं, सबसे पहली बात है कि वो कंटेंट मेकिंग, देखो अभी मैंने इतने सारे एंट्रेंट आ रहे हैं, नए नए आ रहे हैं, ब्लॉगर्स आ रहे हैं जो ब्लॉगर हैं, मतलब उन्होंने पेज चालू किया है, बट उनका पर्पस है कि वो किसी ब्लॉगर को देख के उसकी वीडियो के हिसाब से वीडियो बना रहे हैं और उसको वो ब्लॉगिंग बोल रहे हैं और उसको पैशन बोल रहे हैं। तो मेरे को कहीं ना कहीं एक चीज़ खटती है कि वो पैशन नहीं हो सकता, कि अगर आप किसी को देख के आपको पैशन जाग रहा है तो पैशन नहीं हो सकता, क्योंकि आपको भी कुछ लगना चाहिए, आपकी वीडियो का कुछ पर्पस हो रहा है, फिर वो लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आपके ऊपर वाला अगर 2x बढ़ गया और आप 2x नहीं बढ़ रहे हो, उसकी देख देख के करके 2x नहीं बढ़ रहे हो, तो आपके लिए ना विजन ही ख़त्म हो जाएगा, आपके रास्ते ही ढीले हो जाएंगे। अगर आप किसी गाड़ी को देख के उसके पीछे ही गाड़ी दौड़ा रहे हो, वो एक गाड़ी इतना आगे निकल गई कि आप उसको देख नहीं पा रहे हो, तो फिर आप रास्ते में खड़े रहोगे, आपको कोई बुलाने नहीं आएगा, कह रहे आप क्या करने आए हो यहाँ, जो आपका रास्ता नहीं, आप उस रास्ते में नहीं कर। तो जो अगर कोई खाली बैठा है शाम के और वो इस चीज़ से प्यार करता है, अगर फॉर से वो खाने से प्यार करता है, वो खाने के बारे में एक्सट्रीम जानकारी दे सकता है, तो फूड ब्लॉगिंग करे। वो सरकास्टिक या सटायर कर सकता है, जैसे मैं कर पा रहा था, अभी नहीं पता चल रहा है लेकिन वो कर सकता है। तो धीरे धीरे कि हाँ भाई इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब इंटरेस्ट नहीं है, लोग क्या लाइफस्टाइल देख के, मतलब लोग ना फॉलोवर और लाइफस्टाइल देख के फॉलो करते हैं आपको, कि अच्छा इसको बढ़िया 125 के फॉलोवर हो गए यार, इसका तो यार ऐसा हो गया, इसको इतना पैसा मिल रहा है एक ब्रांड का, तो वो तो भाई मेरे 1 साल में मेहनत करने के बाद मिल रहा है ना, मेरी खुद की जर्नी से मिल रहा है। 10 एक्सपेरिमेंट के बाद एक हाँ, रह गया, एक उससे हो मेरी रहा है। इतनी वीडियो फ्लॉप भी तो हुई है, उसके लिए भी तो मैं घर में बैठा हूँ कि यार मेरा तो चला ही नहीं आज, तो इतनी रातें मैं बैठा, इतना खोजा, इतनी नई नई मतलब आज भी मुझे पता है कि मैं 1 महीने तक नया अभी कंटेंट दूंगा रायपुर में। मेरे को अभी तक 1 महीने तक के लिए भी मेरे पास कंटेंट लिखे हुए हैं कि मैं ये नहीं भी कर रहा हूँ ना, अगर मेरे को ब्रांड डील भी नहीं है तो मेरे पास 1 महीने का कंटेंट है कि मैं कुछ ना कुछ नया दूंगा। तो यही चीज़ दूसरों को भी करनी है, कि जैसे अगर आप खाली बैठे हो तो आप अपना फ्लो देखो, कि अगर आपको ब्लॉगिंग में मज़ा आता है तो आप करो, अगर आपको लगता है कि आपको दोस्तों के साथ बैठने में, ठेलागिरी करने में भी मज़ा आ रहा है तो वो भी करना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको दूसरे दिन काम में जाने के लिए आपको फ्रेश करते हैं। कुछ भी कर सकता है, मतलब रायपुर आज की डेट में एक अच्छा ग्रोइंग मार्केट है, यहाँ पे जो भी करो सब अच्छा चलेगा। आपको लगता है कि यार मैं एक केक बना के सेल करना चाह रहा हूँ तो वो भी करो, खाली हो तो ठीक है, आप जो आपका पैशन आपको ड्राइव कर रहा है वो करो। जैसे अगर अब मैं सजेस्ट करूँगा, अगर मेरे मतलब मेरे पेज के हिसाब से अगर पेज चलाना चाहता है तो बिल्कुल चलाए। अब तो इंस्टाग्राम नए लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहा है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, बट यहीं पे आपका एक पावर आता है कि आप अपना मार्केट बनाओ, आप अपना स्टाइल बनाओ, अपने आप को डेवलप करो। कब लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे कि हमें को इतने 100K फॉलो वो आ गए, वीडियो में व्यूज़ आ गए, इतने व्यूज़ आ गए, इतने व्यूज़ आ गए, इतने व्यूज़ आ गए, तो अगर सिर्फ व्यूज़ गिन लोगे तो ठीक है, फिर आज 2000 वाले फॉलोवर में भी इतने सारे व्यूज़ आ गए, 1 लाख फॉलोवर वाले भी इतने सारे व्यूज़ आ गए, तो सब वही कर रहे हैं, तो आप भी बस भीड़ का एक हिस्सा बन गए। आज से 1 साल बाद मैं बोलूँगा कि रायपुर में ब्लॉगर्स की लिस्ट में जहाँ 50 लोग हैं वहाँ 150 लोग हो जाएंगे, 200 लोग हो जाएंगे, फिर घर घर से लोग कंटेंट बनाएंगे। लेकिन आपको लोग कैसे जानेंगे ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कि आप अगर आप प्लेटफॉर्म भी छोड़ दो, आप दूसरे प्लेटफॉर्म में भी आओ, तो आपकी ब्रांड वैल्यू कैसे बने। आज भुवन बम, आशीष चंचलानी, हर्ष बेनीवाल इतना नाम क्यों बना पाए हैं, क्योंकि वो भले व्यूज़ उनको मिले लेकिन व्यूज़ के बाद उन्होंने कंटेंट भी लगातार दिया है और अलग टाइप का दिया है। अगर वो तीनों एक जैसे आइडेंटिकल कंटेंट बना रहे होते तो आज हमको मज़ा भी नहीं आ रहा होता और हम किसी का नाम भी नहीं जान रहे होते। क्यों आज हमारे दिमाग में उन लोग के नाम हैं और किसी के नाम नहीं है, क्योंकि 100K 200K और मिलियंस तो अब तो सबके पास हैं। अब तो कोई नाच भी लेता है वीडियोज़ में तो उसको मिलियन व्यूज़ हैं, तो क्यों हम उनका नाम नहीं जानते, क्यों हम ऐसे क्रिएटर्स का नाम जान रहे हैं। और यही मेरा कहना है कि ब्रांड वैल्यू ऐसे नहीं बनती, वीडियो के व्यूज़ से ब्रांड वैल्यू नहीं बनेगी, आपके कंटेंट के वे में, आपके फ्लो में ब्रांड वैल्यू बनेगी। तो ब्रांड वैल्यू क्रिएट करना है तो अपना USP जान के घुसो मार्केट में और प्यार मोहब्बत से काम करो, मज़ा आएगा। बहुत अच्छी बात है। अब अगर बात करें कि ये तो ठीक है, मज़े का बात हो गया, अगर हमको इंस्टाग्राम से 1% कुछ सुधार लाना है, जैसे आप है रायपुर के कुछ इश्यूज़ को उठाते हो, रोड्स वगैरह जैसे जो, तो उसके लिए लोगों को
कोई भी क्रिएटर हो, चाहे फैशन में हो, लाइफस्टाइल में हो या फिर फूड में हो, उनको क्या लगता है आपको कुछ स्टेप्स लेना चाहिए? लेना चाहिए। अगर वो लेंगे ना तो जनरल पब्लिक है ना उनको अपना पार्ट मानेगी। मतलब आज की डेट में मैं देखता हूँ जिनकी जो लाइफस्टाइल नहीं है वो दिखाते हैं कि मैं उस लाइफस्टाइल को बिलोंग करता हूँ, कि मतलब कुछ लोग ऑफेंड भी होंगे, बट एक गिलास में हाथ पकड़ के बस यूं यूं करने से अगर आप कूल हो जा रहे हो तो ठीक है, आप कूल भी हो, मैं मान रहा हूँ कि कूल हो, लेकिन फॉर चेंज ऑफ सोसाइटी थोड़ा बहुत अगर आप जनरल पब्लिक से जुड़े हुए मुद्दे अगर आप उसके लिए आगे आओगे तो छोटा छोटा आदमी भी आपसे जुड़कर ये सोचेगा कि भाई ठीक है भाई, ये बंदा ये काम करता है लेकिन ये अपने जैसा आदमी है, ये सही बात बोल रहा है। तो उसमें मैं मानता हूँ कि उस सब चीज़ों से भी मेरे पास जो लोग आए होंगे उनके साथ मैं लंबे समय तक जुड़ा हुआ हूँ, मतलब वो भी मेरे साथ लंबे समय तक जुड़े हैं, वो मुझे अप्स एंड डाउन्स में भी सपोर्ट कर रहे हैं आज की डेट में मेरे पेज को लेके। तो मैं मानता हूँ कि ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए आप जनरल, क्योंकि वो आपका वीडियो में देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तब आप फेमस हो रहे हो और उनके लिए थोड़ा भी नहीं करोगे तो ऐसा तो गलत है ना यार। मतलब मेरे हिसाब से ये होता है। बाकी लोगों को लगता है कि अपना ये काम है तो इसमें ये नहीं घुसना चाहिए। कई लोग इस चीज़ से डरते भी हैं कि यार मेरे को कोई ये बोलेगा, मेरे को कोई वो बोलेगा, बट मेरे हिसाब से तो थोड़ा थोड़ा करना चाहिए कि अगर आप सोसाइटल चेंज अगर थोड़ा भी नहीं ला पा रहे हो तो फिर क्या काम आएगा। सिर्फ पैसा ही अगर बनाना है तो फिर तो पैसा तो बना ही लोगे, लेकिन थोड़ा चेंज के लिए अगर मेहनत करोगे तो आएगा। जैसे बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे आपने भी रिसेंटली एक मुद्दा उठाया था, वो मुझे बहुत अच्छा मुद्दा लगा कि भाई 60 किलो, वो इतना इम्पॉर्टेंट है, इतने लोगों के लिए, इतने लोगों की लाइफ के साथ जुड़ा है, वो हर आदमी उसमें ठगा रहा है, लेकिन आपने उसमें मुद्दा बनाया। और मतलब मैं कई रोडों से गुजरा हूँ पर मेरे को वो दिमाग में नहीं आया, पर आपके दिमाग में है। एक्चुअली मेरे को भी 3 साल से, हम लोग जितने बार भी उस टोल से गुजरे हैं, मतलब हर बार लगा कि कैसे बनाए, लास्ट में कुछ नहीं, मतलब एक वॉइस ओवर दिया, आइडिया को पुट किया और वो बन गया। और देखो कि इतने लोग शेयर भी किए। क्यों शेयर किए? क्योंकि वो उनके ज़िंदगी से जुड़े हुए मुद्दे हैं। तो वो आपको भी एज एन एग्जांपल समझ आ गया कि हमें क्यों करना चाहिए। अगर हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, वो लोग हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि कुछ उनके लिए भी किया जाए। ऑब्वियसली। अगर वही बात करें हम लोग रायपुर के 5 प्रॉब्लम्स, जैसे आप प्रॉब्लम्स के ऊपर अभी बना रहे हो, ई-रिक्शा का वाह, एक नंबर बात तो आपने एक नंबर पूछ ली कि 5 प्रॉब्लम जो रायपुर की है उसमें पहली तो ई रिक्शा की है। मैं भी बना रहा हूँ, लोग भी बोल रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं कि भाई इतने लोग नहीं अब बैठने के लिए आपने जितने ई रिक्शा खड़े कर दिए हैं, और अभी भी आ रहे हैं, सब्सिडी लेते लेते आ रहे हैं और आए जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो यहाँ के हैं वो तो ऑलरेडी उसमें अपना एम्प्लॉयमेंट बना चुके हैं, तो बट अब बाहर वाले लोगों को भी लग रहा है कि अरे यार खाली तो है, रायपुर आ जाओ। बट मैं इस चीज़ का विरोधी नहीं हूँ कि बाहर का आदमी नहीं आना चाहिए, मैं इस चीज़ का विरोधी हूँ कि भाई जब उस मार्केट का सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, अब वो इरिटेशन लेवल पे बदल रहा है कि भाई रायपुर अब हर सिचुएशन में रेडी है इतने ही ऑटो के साथ, अब इतना ही कम्यूटेशन के लिए उससे ज़्यादा अब ज़रूरत भी नहीं है। तो उसके बावजूद भी अगर हम उस पर नज़र नहीं डाल रहे हैं तो फिर तो एक मुद्दा ही हो गया। दूसरा हो गया कि आसपास की इंडस्ट्री है जो रायपुर को बहुत बड़ा बनाती है, मतलब रायपुर को फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है, वो है आसपास की इंडस्ट्रीज़। लेकिन उससे ना हमको बहुत सारा एमिशन भी मिल रहा है और फ्लाई ऐशेस मिल रहे हैं, तो जिसके कारण ना कहीं आप देखते होंगे कि रात के समय में रायपुर एक अलग ही धूलमई हो जाता है। अलग ही धूल। और रात के 10 बजे के बाद जो यूं एकदम सारी की सारी ट्रकें घुसती हैं तो और धूल हो जाती है। अभी के 3 बजे बाइक चलाओ तो आग लग जा रही है रोड में। अभी तो गर्मी का समय, तो सुबह भी आप ढंग से ना चला पाओ, शाम के फिर मतलब टोटली स्पेस आपका स्लॉट बच गया 3-4 घंटे का, जो काम करना है उसमें करिए। लेकिन ये जो 5 प्रॉब्लम में से मैंने 2 तो बताई दी, जैसे एक तो अपना पॉल्यूशन का हो गया, दूसरा अपना ई रिक्शा का हो गया, थर्डली मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सिटी एज अ होल हमें ना थोड़ा चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सिटी अब बड़ी हो गई है। क्योंकि अब जो है ना कार खड़ी करके देख रहा हूँ मैं, अरे 20 रुपये का गुपचुप खड़ी खाने के लिए, अरे चल ना मेरी वॉल्वो की गाड़ी है, मैं तो 1 करोड़ की गाड़ी खड़ी कर दी, मस्त हसन से मैं ना गुपचुप खा रहा हूँ। ठीक है भाई, तुम गुपचुप खाओ और तुम गुपचुप प्रेमी हो, खाओ, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दो कि आपकी एक गाड़ी पीछे आने वाले 100 गाड़ियों को तकलीफ देगी। तो जो उसमें ना हम भी मतलब सारी पब्लिक के लिए बोल रहा हूँ, मतलब इसमें कोई सरकार और कोई नहीं है, हमारी गलती है उसमें कि भाई जा रहे हैं, कार रखने की जगह नहीं है, कि बीच जगह में खड़ी कर दिया, गुपचुप खा रहे हैं। तो अब ये भी है। और तीसरा मतलब चौथा जो मुझे लगता है कि
जो अवैध जो इतने भी ठेले ठप्पर है, मतलब उन्हें सरकार 3-4 बार रीलोकेट कर चुकी है। मैं एग्जांपल के तौर पर देना चाहूँगा, NIT के पास में सरकारों ने ऑप्शन दिया कि आप भाई चौपाटी आ गई है, आप ख़रीद लीजिए। उनका कहना है भाई वहाँ महंगा है, तो अगर ऐसा है महंगा है तो जो लोग हैं वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे होते अभी तक। तो वहाँ पे इतनी पब्लिक आ रही है क्योंकि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर उस टाइप का मिल रहा है, बैठने की जगह है, गाड़ी रखने की जगह है, हाथ धोने की जगह है, बाथरूम जाने की जगह है, और गवर्नमेंट ने अपना जगह कम करके उनको दिया है भाई। अब तुम्हें इतना अच्छा सुविधा दिया, और तुम ऐसा नहीं कि लोग नहीं कमा रहे हैं, बहुत कमा रहे हैं वहाँ पे बहुत भी। कमा रहे हैं। और जो ठेले वाले हैं वो भी अब बोलने की बात है कि हम गरीब हैं, हमारा 12,000 रुपये ये वो बहुत पड़ता है। 10 ठेलों को जब अलोकेट करते हैं तो उसमें से 2 से 3 तो सेटल हो जाते हैं, वो रेंट देते हैं। हाँ। बाकी फिर 6 वापस आ जाते हैं, और वापस आते हैं तो जो 2-3 ठेले गए रहते हैं उसके जगह कोई और नगर वाला, जो शंकर नगर डोसा वाला जो एरिया है, करेक्ट, वो तो इतना भीड़ रहता कोई भी जगह, मतलब एक ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे अवैध ठेले नहीं खड़े हों। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि लोग काम करें, और मतलब किसी भी अन्य चीज़ों से अच्छा है कि अपना खुद का काम हो, बट शहर के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। मतलब टफ कॉल तो है, मतलब ऐसा से सोचें, अगर वन साइडेडली सोच दें कि अरे वो गरीब हैं, तो बात है सही कि वो गरीब हैं, उनके लिए भी हमें करना है, बट सरकारें कर भी रही हैं, और चलो नहीं भी कर रही हैं तो थोड़ा बहुत उनकी भी बनती है कि भाई जैसे उनके ठेलों के बाहर में ऐसे बीच रोड तक, मतलब हाफ जो आप लकीर रहती है, जो हाफ उससे आगे तक गाड़ियाँ हैं तो उनको कोई परवाह नहीं है। तो और अब जब उन्हीं को ही परवाह नहीं है तो लोग तकलीफ़ खा रहे हैं। 1 दिन 2 दिन कोई भी आदमी रुक के लड़ाई कर सकता है, बट रोज़ रोज़ नहीं करता। तो ये सारे मुद्दे रायपुर को ना पीछे खींचने में लगे हैं। मुझे लगता है कि इन थोड़ी सी चीज़ों को लेके अगर लास्ट एक मुद्दा और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं रोड्स थी और थोड़ा थोड़ा बनना चालू हुई हैं, कि जब देखो तो पाइपलाइन के लिए खोद जाता है, और स्काई वॉक जो है बन नहीं रहा, तो वो स्काई वॉक एक मीम मटेरियल हो चुका है। तो वो मीम मटेरियल है, तो उसे जल्दी से जल्दी यूज़फुल मटेरियल बनाया जाए, ऐसा लोग भी चाहते हैं। मगर अभी जैसा हीट पड़ रहा है, मेरे को तो लगता है लोग यूज़ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो उसको दोनों तरफ शेड बना दीजिए तो लोग मज़ा भी आए लोगों को गाड़ी चलाने में वहाँ पे। जो भी है, मतलब अब हमसे बड़े ज़्यादा पढ़े लिखे IAS अफसर लोग भी इस चीज़ को देखते होंगे, तो वो तो कुछ अच्छा ही सोच रहे होंगे। तो जल्द से जल्द इनका कुछ काम हो जाए, निवारण हो जाए, तो जनता ये 5 मुद्दे के बीच में ना देखना, क्योंकि आप एक संडे निकाल लो, जब ये ठेले ना हो, इतनी ऑटो ना हो, इतनी धूल ना हो, तो आपको रायपुर से अलग ही प्यार आएगा। आप देखना इस चीज़ को होता है। ये मानता हूँ कि ये सब हमारे रायपुर का पार्ट है, इनके बिना नहीं भी हो पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप इनको थोड़ा कंट्रोल करके प्यार मोहब्बत से भी कर सकते हैं और मज़ेदार बना सकते हैं। कई सिटियाँ की हैं इस चीज़ को प्रैक्टिकली प्लान करना पड़ेगा। प्लान सिटी का मतलब ही वही है कि तो उसमें पब्लिक भी, ट्रैफिक और इकोसिस्टम भी, ऐसा नहीं कि आपने सारे पेड़े कटवा दिए हैं और जहाँ पे जगह है वो तो खैर उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, पेड़ काटने की तो ज़रूरत ही नहीं है, इतनी सारी ऑटोज़ है तो उनके लिए तो कोई पेड़ काटने की ज़रूरत। ये सारे 5 मुद्दे अगर कोई हमारा सुन रहा हो और कुछ कर दे तो। ये डीकैथलॉन वाले रील का क्या चक्कर था, मतलब साइकिल की होगा? हाँ, उसमें लाइक से ज़्यादा उस पर कमेंट है। 2,77,000 कमेंट्स थे। बहुत अच्छा हुआ कि आपने मुद्दा उठा लिया। ये 2,77,000 कमेंट्स थे, उसमें कमेंट्स पे जो हमने ऐप यूज़ किया वो 1 लाख कमेंट तक अच्छा वर्क किया, उसके बाद ना वो क्रैश कर गया। तो फिर एंड मोमेंट तक हम बहुत सारी कोशिशें किए कि यार कैसे हम कर पाएँ। तो जब हम कमेंट खोलते हैं 2 घंटा 2.5 घंटा उसमें मेहनत करते हैं, तो देखें कि हम 1 दिन का कंटेंट, मतलब 1 दिन का ही कमेंट देख पा रहे हैं। तो फिर हमने क्या किया कि फिर हमने लोगों को बोला कि आप ही अपना स्क्रीनशॉट भेज दो। तो वहीं ना कहीं लोगों को एक वो रह गई है कि अरे यार हम लोग को नहीं मिला, बट प्रैक्टिकली वो ऐसा हुआ कि देना एक को था, तो एक के लिए हमारे को करना तो कुछ प्रोसेस पड़ता ही पड़ता, बिना उस प्रोसेस के। और जबकि एक लाइव इवेंट, मतलब एक लाइव वीडियो में मैंने आके सारा चिट निकाली, उसके बाद भी कई लोगों को फेयर नहीं लगा, तो मैं उससे ज़्यादा तो मैं फेयर हो भी नहीं सकता था। पर फिर मैंने कुछ लोगों को जवाब दिया जो मुझे लगता है कि यार नहीं, अपने घर के हिस्से हैं, मतलब फॉलोवर हैं लेकिन है, मुझे फॉलो करते हैं, तो मुझे जवाबदारी बनती है मैं उनको बताऊं। कुछ समय तक मैंने सबको जवाब दिया, बताया।
फिर मैं देखा कि लोग अलग अलग टाइम पे जुड़ रहे हैं और अपने मन से मुताबिक उसमें कमेंट कर दे रहे हैं या कुछ बोल दे रहे हैं, तो फिर मुझे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ना कम हुआ कि यार मैंने अपना पार्ट किया है, दोनों तीनों पांचों चीज़ मेरे पेज पे है, जैसा प्रोसेस, उसके गिव अवे का पार्ट, उसका आपने जब भी पोस्ट किया तो आपको अंदाज़ा था कि 2,77,000 कमेंट्स आने वाले हैं? अंदाज़ा मैंने एक्चुअली में क्या था, मैंने लिखा था फॉर छत्तीसगढ़ रीजन ओनली, लेकिन उसको ना बहुत सारे लोगों ने उसको देखा ही नहीं। तो फिर जब मुझे आसाम से, इधर उधर से, अरुणाचल से, इधर उधर से कॉल आने लगे ना, तब मुझे समझ आया कि यार ये बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है, बट इसमें मैं लोगों को डिसअपॉइंट ना कर दूं करके फिर मैंने जल्द से जल्द उसको वो करना चालू किया कि भाई उसको और तरीक़ों से अपनी स्टोरीज़ में लगाने लगा कि भाई कुछ तो देखें कि आप नहीं है भाई छत्तीसगढ़ रीजन के अलावा किसी के लिए, क्योंकि हमारा पेज रायपुर से जुड़ा है, छत्तीसगढ़ तक हम पहुंच सकते हैं, किसी को साइकिल पहुंचा सकते हैं। ब्रांड को भी जब जुड़ना है तो वो अपने रीजन के हिसाब से काम करेगी, दूसरे रीजन का काम नहीं कर सकती। तो ये सारी छोटी छोटी बातें थी जो प्रैक्टिकली ज़रूरी थी, पर लोगों ने सब कुछ उन्होंने समझा। अच्छा, मुझे काफ़ी सारों ने, मैं जब बात किया लोगों से कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों कमेंट किया आपने कि मैं फेक कर रहा हूँ या जो भी, तो ऐसा वैसा मैंने बताया कि देखो ऐसे थी। एक्चुअली वो आपके फॉलोअर होंगे भी नहीं? हाँ, नहीं थे, क्योंकि जो लंबे समय से फॉलो करते हैं वो ऐसा नहीं, वो तो नहीं, वो तो एक भी जन नहीं बोला। जब भी ये मिलियन क्रॉस करता है तो फिर यही होता है, ये सारी प्रॉब्लम्स तो आती है। कुछ लोगों को छोड़ दूँ समझे, मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ कि लोगों ने मुझे मतलब रिटेलिएट ना करते हुए समझा। मैंने बताया उनको कि ये ऐसे ऐसा प्रॉब्लम हुई, ये बात हुई, इतने लोगों में इतना निकाला, चिट निकाली, एक विनर है, मैं दे दिया। तो इस एक डिकैथलॉन के रील से आपके पेज को क्या प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट तो नहीं बोल सकते, प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ फॉलोअर, और फॉलोअर के बेस में अच्छी ग्रोथ आई। जो मैं 65-70 के में था, मैं 100 के क्रॉस करने के काबिल हुआ। उसमें कई लोग अनफॉलो भी किए, कुछ लोग कंटेंट देख के वापस रिटेंड भी रहे, और फिर उसके बाद फिर उन्होंने समझा कि यार हाँ कंटेंट तो मिल रहा है, तो फिर उनको समझ आया कि नहीं यार ये एक अन्य पेज के मुकाबले क्यों अलग है, क्योंकि भाई सिर्फ मेरा काम गिव अवे का नहीं है। कई पेजेस हैं जो सिर्फ गिव अवे देते हैं, मेरा वो नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ था, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो साइकिल जो थी वो मेरी साइकिल थी, मेरी मतलब कि ब्रांड से मुझे गिफ्ट की हुई साइकिल थी। तो मैंने बोला कि नहीं यार, मुझे अगर मेरे पेज के थ्रू मिली है ना तो पेज में किसी एक को दे देना चाहिए मुझे। तो फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है गिव अवे कर देते हैं, तो गिव अवे कर दिया मैंने। मेरे पीछे ये नहीं था कि मेरे को फॉलोअर आ जाएगा कि वो आ जाएगा, भाई मैंने तो छत्तीसगढ़ रीजन बनाया इतना, वो तो होने के बाद आदमी बोलता है कि अरे इतना ज़्यादा हो गया, तो होने के बाद पता चला ना, जब होने नहीं हो रहा था तब। तो मैंने 1 महीने का समय लिया था, तो 1 महीने में 10 दिन तो बिना फॉलोवर के भी निकले ही थे ना। तब तो मैंने वीडियो नहीं हटाई, तब तो मैंने कुछ भी नहीं किया। तो वो प्रॉफिट और लॉस जो है वो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समझ आता है। और जब अगर कंटेंट देख रहा है कोई या कुछ समझ रहा है तभी वो पता चल रहा है उसको कि यार ये कंटेंट बना क्या रहा है बंदा। अगर कोई रायपुर का बंदा है, छत्तीसगढ़ का बंदा है, उसको अपना सोशल मीडिया के थ्रू अपना जर्नी स्टार्ट करना है, तो अपनी क्या लाइफ सस्टेन कर पाएगा? पैसे के मामले में कर लेगा, क्योंकि ना अगर सिर्फ पेज की बारे पे छोड़ दूं तो सोशल मीडिया आप एक ब्रॉडर वर्ड है, उससे तो कर ही लेगा। क्योंकि आज मार्केट में जो बिज़नेस करते हैं लोग, उनको कोई ना कोई चाहिए होता है जो उनका सोशल मीडिया हैंडल कर ले, थोड़ा इस चीज़ को समझता हो, तो उनको सपोर्ट देना। बस क्या क्या ऑप्शन है अगर वो केवल उसका स्किल है सोशल मीडिया में? लोगों के पेज हैंडल करना, उनके लिए कंटेंट बनाना। आज की डेट में खुद का कंटेंट बना डालने के भी दूसरे के लिए बनाने में भी ज़्यादा पैसा है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैं सिर्फ पेज के लिए कर रहा हूँ तो पेज में डालने का ही पैसा है, लेकिन अगर मैं यही चीज़ अगर कंटेंट बनाने के वे में आ जाऊँगा तो भी पैसा मिलेगा। ठीक है, हो सकता है कुछ पैसा कम मिलेगा लेकिन मिलेगा। तो ऐसा है कि पेज डेवलप हो या ना हो, आपको मार्केट में काम मिल सकता है और आप लिवलीहुड तो कर सकते हो अपनी, और आपके काम पे भी डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो। आप सोचोगे कि मैं एक ऐसे ही करके दे देता हूँ बिना मेहनत के, तो बिना मेहनत का करा हुआ काम दिख जाएगा, बिना मेहनत का काम दिख जाएगा। मेहनत करके दे रहे हो तो लोग बुला बुला के काम देंगे। मैं कई ऐसे हैं भी, मेरे साथ दोस्त यार थे जो यूट्यूब में हैं और लोगों के लिए कंटेंट बना रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा कमा रहे थे। मतलब कमा रहे थे इसलिए बोल रहा हूँ कि
मैं उनसे आगे निकल गया इस मतलब कमाई वाले पार्ट में, लेकिन वो अभी भी उनकी जो एवरेज इनकम है बहुत अच्छी है। भले उन्हें यूट्यूब से कुछ भी नहीं मिल रहा हो, लेकिन वो दूसरे के लिए कंटेंट बना रहे हैं, वो यूट्यूब को समझते हैं। तो उन्होंने 4 से 5 यूट्यूब पेज खड़े करके दिए लोगों को, तो उन्हें वो कमाई मिल रही है उनसे। छत्तीसगढ़ में रहना कैसा लगता है? इससे अच्छा तो कोई फीलिंग ही नहीं है, क्योंकि देखो बहुत काम को लेके बहुत ओके छत्तीसगढ़। कोई आम छत्तीसगढ़ी से मिलोगे ना आप किसी से, वो कोई हड़बड़ ही नहीं है। आपको बोलोगे मैं तेरे को 15,000 की जगह 20,000 दूंगा, देगा ना, ठीक है चल, मैं नहीं करूँगा फिर भी। मतलब एक ठहराव है। वो ऐसा नहीं है कि बड़ी सिटीज़ के मामले अरे चलो दौड़ते जाओ। वो स्पीड कभी अच्छी भी लगती है, बट बहुत जल्दी डिप्रेस कर देती है। तो यह है कि छत्तीसगढ़ आपको डिप्रेशन से दूर रखता है। ये नहीं कि काम चोर है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। ये कि जितना अच्छा लग, और यहाँ के 30 त्यौहार मतलब वो आप देखोगे ना कि भाई 5 दिन 30 त्यौहार। जैसे मेरी वाइफ इंदौर से है, तो वो देख के ना प्राउड लगता है उसको भी कि अरे होली आई है 5 दिन छुट्टी, मतलब 5 दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। दिवाली है, अरे 5 दिन। तो वो जो छत्तीसगढ़ है ना, ये छत्तीसगढ़ अच्छा छत्तीसगढ़ लगता है मुझे, कि सिर्फ एन्जॉयमेंट के लिए नहीं, बट सारे 30 त्यौहार एक एक छोटा छोटा पार्ट, कि भाई गौरा गौरी होगी, ये होगा वो होगा। तो जो छोटा छोटा है ना, गोवर्धन पूजा, गौरा गौरी, भाई अन्नकूट का प्रसाद आएगा, ये आएगा, तो ये सब चीज़ में मज़ा आता है। मतलब वो आपको डिप्रेशन से दूर रखता है कि अरे कुछ फिर त्यौहार आ रहा है, अरे फिर अभी नवरात्रि आ रही है, फिर डोंगरगढ़ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ये छत्तीसगढ़ का मन बनाती, मतलब ये मेरा मन बनाती है छत्तीसगढ़ के लिए कि अरे वाह, कि ऐसा मज़ा आता है। तो ये छत्तीसगढ़ में रहना इसलिए मेरे को एकदम पीसफुल लगता है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि अरे दौड़ो भागो, अरे अर्निंग ऐसी हो या वैसी हो या वैसा हो या वैसा हो। आज भी रायपुर छत्तीसगढ़ से रायपुर सबसे बड़ा शहर मानो, तो रायपुर हो, बिलासपुर हो, दुर्ग हो, जो भी हो, छत्तीसगढ़ से छोटे से छोटा पार्ट है, बड़े से बड़ा पार्ट। हर जगह आपको आपके स्वभाव से जज करेंगे, पैसे से कोई जज नहीं करेगा। अरे यार, अब मैं चड्डा पहन के घूमता हूँ तो भी मुझे रास्ते में कल ही की बात है कि रास्ते में एक जगह वीडियो बना रहा हूँ, अरे भ्याव में आएगी, अब भ्याव में आएगी, अरे भैया मस्त। तो कोई ऐसा नहीं अरे वो चप्पल पहन के आया यार, चड्डा पहन के आया यार, क्या बात है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जजमेंट नहीं है, मज़े हैं, अरे अपना ठीक है। रायपुर का बेस्ट समोसा पूछूं कहाँ मिलेगा? तो मैं तो बोलूँगा कि हर ही जगह मिलता है, क्योंकि क्या होता है कि कुछ 1-2 जगहों का नाम लेके ओवर हाइप हो जाती जगह, फिर वहाँ टेस्ट बिगाड़ देते हैं। तो इससे अच्छा ना, मैं तो जितना एक्सपेक्टेशन नहीं होती है ना, वहाँ पे भी हमको बहुत अच्छे अच्छे समोसे मिले हैं। और सबसे फेवरेट जो मैं बचपन से देखो, हॉली क्रॉस बैरन बाज़ार में मैं पढ़ा हूँ, उसके सामने समोसा मिलता था रामू का। तो वो तो भाई मेरा दिल और जान है। तो मेरे से पूछोगे तो ऑल टाइम फेवरेट मेरा वहाँ का समोसा और चने की वो तरी डाल के देता है, तो मेरे लिए तो वो है। बट रायपुर में बहुत जगहों पे अच्छा मिलता है, और समोसा फोर्टे है हमारा। मेरे को ऐसा लगने लगा है कि मेरा समोसे में हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। ऑथेंटिक भी है। हाँ, समोसे में हम आगे निकल चुके हैं। ये बात है कि पोहे में अभी भी हमको बहुत कुछ सीखना बचा है, लेकिन हम पोहा एक्चुअली थोड़ा कॉपी हो रहा लगता है मेरे को इंदौर तरफ से। इंदौर तरफ से कॉपी हो रहा है, बट वो कॉपी भी ना पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है। कॉपी कभी पूरा नहीं होता है पूरा। हाँ, वही है कि जैसा मैंने यहाँ पे भी तरी पोहा खाया है, वहाँ पे भी तरी पोहा खाया है, बट वहाँ तरी पोहा अलग है। और जैसे कि हम इंदौर में फूड ब्लॉगिंग किए हुए हैं, तो मुझे ये पता है कि क्वालिटी वाइज ज़्यादा बेटर इंदौर है। बट कुछ क्योंकि यही चीज़ है ना कि यहाँ पे हाइप हो गई, थोड़ा सा भी नाम हो गया तो क्वालिटी का भी छोड़ देगा टेंशन आदमी। ऐसा भी लगता है कि रायपुर में ऑथेंटिसिटी थोड़ी कम होते जा रही है, जैसे ही जो फास्ट फूड आते जा रहा है। हाँ। रोड से तो मेन रोड से तो ऑथेंटिक फूड गायब ही हो गया। सारे जो हमारे अंदर में गोल बाजार में, बैरन बाजार में। करेक्ट। नहीं तो क्योंकि क्या होता है ना, देखो जो बहुत लंबे समय से जैसे भगत है राज टॉकीज के बगल में, वो उन लोग छोले भटूरे और अपनी लस्सी के लिए जाने जाते थे। बट क्या हो गया कि जगह कभी भी सामान नहीं बनाती, लोग बनाते हैं अंदर
तो जो पहले था वो छोड़ दिया, नए लोग आ गए, तो ब्रांड वही है पर अंदर आदमी चेंज हो गया तो टेस्ट तो चेंज होना ही है। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो वो जो SOP मेंटेन करना और ये जो अब जो नया टर्म्स है उसको थोड़ा समझना चालू करेंगे लोग कि यार देखो अब सालों साल तो हमको काम करना ही है। तो अगर हमारा कुछ SOP बन जाए कि यार ऐसा टेस्ट क्यों आता था अब क्यों नहीं आ रहा है, तो वो पार्ट अब क्या लोगों को पैसा गिनने में जब फुर्सत ही नहीं मिलती कि अब पता चल रहा है बढ़िया छोड़ो। मैं सिर्फ एक जन का नहीं बोल रहा हूँ, मैं काफ़ी फेमस जगहों का। फॉरेन आइटम्स है जैसे मोमोज हो गया, पिज़्ज़ा हो गया और बर्गर हो गए, तो ये सारी चीज़ों की ठेला और जो शॉप्स है वो बहुत बढ़ रही है। वायरल भी जल्दी होती है, बढ़ भी ज़्यादा रही है। सबको ऐसा लगता है कि यार चलो मेरा और लोग अगर हफ्ते में एक दिन निकल रहे हैं तो लोग यही खाना पसंद करते हैं। अभी जैसे हम लोग हर टाइप के लोग हैं रायपुर में कि देखो जनता बहुत बढ़ चुकी है, हर टाइप के लोग हैं, सबका अपना अपना टेस्ट है। अब क्या होता है कि ज़्यादा वैरायटी मिलने से देखो पब्लिक तो बटेगी। कभी आप कुछ खाने जा रहे हो एकदम से कुछ दिख गया तो इंसान का मन है वो तो कहीं ना कहीं ललचाता ही है। और आज की डेट में ना जो बहुत बड़ी एक अच्छी मैं आपको एक पार्ट बता रहा हूँ कि अब हम लोग ना पुल टेक्नोलॉजी मतलब हम लोग की जो थिंकिंग है ना वो डिसीजन मेकिंग हम लोग का बहुत ज़्यादा नहीं है। अब हम डिसीजन मेकिंग सोच के नहीं कर रहे हैं, हमारे सामने जो आ रहा है वो कर रहे हैं। इंस्टाग्राम में किसी की रील वायरल हो गई तो आप देखो कोई वड़ा पाव वाली फेमस हुई हैं तो वहाँ पे लोग लाइन लगा के खा रहे हैं। तो और मतलब कोई वड़ा पाव कोई बेच ही नहीं रहा है, वही बेच रहे हैं। और मतलब ऐसा नहीं कि वही अच्छा बेच रहे, वो क्या है वायरल हो गई तो लोगों को दिख रहा है वो वही बिक जा रहा है, अब वो मस्ती चल रही है वहाँ। तो मतलब भीड़, ये सिर्फ भीड़ का हिस्सा हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें। कई लोग सच बोला, डिसीजन मेकिंग कम हो गया है। डिसीजन मेकिंग कम हो गई। सामने जो आया उसको देखे, अपने दोस्त को भेजे, चले यार वहाँ जाते हैं, तो सब वहीं चले गए। अब देखा जाए तो जो अंडर हाइप जगह थी रील्स वायरल हो के वो ओवर हाइप्ड हो चुकी है। जो लोग बोलते हैं ना आज की डेट में वो मीम्स बनते हैं कि ये सोच के आया था यहाँ पे इतनी कम भीड़ होगी और यही भीड़ है। मतलब जब बाल काटने वाला भी ये बोल रहा था कि जब हमारा क्लीशे हो गया ना कि संडे को भीड़ होगी तो हमारे संडे को खाली होने लग गया है। क्योंकि लोग क्या सोचते हैं छोड़ना संडे को भीड़ होगी मैं नहीं कटाऊंगा, मैं ट्यूसडे को कटाऊंगा, मैं वेडनेसडे को कटाऊंगा। अब वेडनेसडे को आदमी बैठा हुआ है वेट कर रहा है अपना काम छोड़ के। तो यही हो रहा है आज की डेट में कि लोग डिसीजन नहीं मेक कर रहे हैं कि अभी खुल गया, देख लिया, रील वायरल हो गई, चले गए, 4 जन खड़े हो दिख गए, खड़े हो गए, सेटिस्फाइड है कि हाँ टेस्ट तो होगा। हाँ, फिर नहीं मिल रहा है तो चिड़चिड़ा रहे हैं, फिर लोगों की वीडियो में जाकर कमेंट कर रहे हैं, पर वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे हैं और लोगों को पार्ट नहीं बता रहे हैं, बता नहीं रहे हैं ज़्यादा लोगों को, वो सिर्फ कमेंट में गुस्सा निकाल के हो गया उनका। तो भैया और रायपुर खाली टाइम में क्या करते हैं? खाली टाइम में तो मेरे 3-4-5 दोस्त हैं, मतलब जब होता है वो फ़ोन लगाता हूँ, कहाँ पे इधर आ, तो नैटी चौपाटी बुला देता हूँ। जब उनका मन नहीं भी होता है ना तो उनको पहले बुलाता हूँ, आ बहुत ज़रूरी काम होगा ना तो भी उनको बोलूँगा सुनना एक काम की बात है यार जल्दी आ, वो बुलाऊँगा, फिर टाइम पास करवाऊँगा उनसे। तो ये हम खाली टाइम में ये करना बहुत पसंद करता हूँ कि दोस्तों के साथ बैठना पसंद करता हूँ, गप्पे लड़ाता हूँ कि हाँ चलो क्या हुआ दिन भर में, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। और नहीं मिलता, जैसे दिन भर में कोई नहीं मिला तो रात के फ़ोन करके पूछता हूँ क्या रहा दिन भर का मतलब ये मेरा है, मेरे को मज़ा आता है ये करने में। अच्छा, अब आपके इतने रील्स वायरल होते हैं ठीक है रायपुर में, तो कमेंट भी बहुत आते होंगे? बहुत, हाँ। क्या क्या ऐसे कमेंट आते हैं आपको? कमेंट में तो हर टाइप के कमेंट आते हैं। कुछ लोग एकदम गाली बक देते हैं कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ये डैश डैश डैश, फिर ये डैश डैश डैश। अब मुझे लगता है कि अरे भाई गाली तो मैं भी आराम से दे सकता हूँ, बट इतना बड़ा पेज चला के तेरे को गाली दे नहीं पाऊँगा। अब तू मेरे को गाली तो दे पा रहा है क्योंकि तू तेरी प्रोफाइल एकदम प्राइवेट है और तुझे कोई देखेगा नहीं, तू कूल बनने के लिए दे रहा है। लेकिन ठीक है, कई बार अच्छे भी कमेंट बहुत करते हैं। मतलब कुछ मैं लिखा रहता, मतलब मैंने कुछ वीडियो बनाई है तो उसमें ही कुछ अच्छा ही कमेंट कर देते हैं कि अब जैसे गलती से कुछ निकल गया मुंह से तो उसको भी पकड़ लेंगे और उसमें मस्त कुछ ना कुछ बना देते हैं। डक वाली में ही एक जने ने ब्लैक डॉग लिख दिया था तो मैंने बोला हाँ यार, ब्लैक डक हुआ, वाइट डक हुआ, ब्लैक डक हुआ, तो वो दारू की बात से सीधा ब्लैक डॉग जोड़ दिया। हाँ यार, दिमाग तो है बंदे में। फिर मैंने उसको पिन किया। जब मुझे कोई अच्छा कमेंट लगता है ना तो मैं तो बोलता हूँ भाई जो भी है ना, जो भी कमेंट करता है, एक नंबर कमेंट करो। जितने भी क्रिएटिव
कमेंट होंगे ना मेरी रील में, मैं तो पिन करूँगा और मेरे को लगे ना मैं अवार्ड भी दूंगा कि बेस्ट कमेंट, क्योंकि ना आज की डेट में ना आदमी अपना टाइम निकाल के कमेंट कर रहा है। हाँ, आदमी रील्स देखता है और कमेंट भी पढ़ रहा है, पॉज करके फिर कमेंट पढ़ रहा है। तो भाई अभी सीधा मैं बोल रहा हूँ कि जो भी देख रहा है ना, और आप देखो कमेंट में लोगों के लाखों लाइक्स रहते हैं, लाखों लाइक्स रहते हैं। हाँ, मेरे ही कुछ उसमें मैंने एक वीडियो पे कमेंट किया था, वो इतनी आलीशान कार दिखाई, उसमें ये रहने का है, बैठने का है, ये करने का है, तो मैं लिख दिया था कि वेयर इज योर टॉयलेट सीट। मतलब अब सब कुछ तो दे ही दिया भाई, टॉयलेट सीट भी बता दे कहाँ पड़ी है। तो उसी में इतने लाखों का मेरे को लाइक्स आ गए। मैं बोला वाह यार, अब ये भी काम में मुझे करना चाहिए। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि अब जो कमेंट अच्छा करेगा ना तो मैं उसको पिन भी करूँगा, और साथ ही साथ हर मंथ में ना मैं सोच रहा हूँ फ्रीबीज करना चाहिए भाई। यहाँ पे अब अपन एक बार डिक्लेरेशन कर देते हैं कि इस मतलब पॉडकास्ट के माध्यम से कि बिहाव रायपुर में जो भी क्रिएटिव कमेंट करेगा ना, मंथ एंड में सबको एक गिफ्ट मिलेगा। एक जगह मिलके तेली बांधे ऐसा गिफ्ट बांटा जाए आराम से। ये तो करना ही चाहिए क्योंकि क्रिएटिव लोग खाली नहीं जाने चाहिए। लोग खाली नहीं जाने चाहिए, सही बात है। बिहाव रायपुर को रोड में लोग देखते हैं तो कैसा रिएक्ट करते हैं? रोड पे देखते हैं, मतलब जैसे कभी वीडियो बना रहा हूँ तो निकाला फ़ोन ऐसे किया तो पहचान जाते हैं कई आसपास वाले, अरे हाँ बिहाव में डलेगा। और अभी कुछ एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने डाला, तो आसपास वाले जैसे मैंने चालू किया फ़ोन तो एक जना बोला अरे मत बना। दूसरा उसको बोला तू चुप रहे, बिहाव रायपुर आया है, वो बनाएगा भी डालेगा देखना। तो वो सब चीज़ें मुझे ठीक लगे, मतलब ऐसा लगा कि लोगों को पता है कि हाँ भाई ये काम है। और जैसे मिल रहे हैं जा रहे हैं तो कोई ना कोई अरे भैया आप वो हो ना, मैं देखा हूँ आपको। तो ऐसा है। कुछ भिलाई में भी अपने मतलब जैसे फैमिली वाले हैं वहाँ पे, तो उनको भी कई लोग ऐसे अरे यार आपके भाई का वीडियो देखता हूँ यार, मज़ा आता है। उनका कभी बुलाओ उनको भिलाई, बात करनी है, मन होता है ऐसे। कभी दोस्त के बड़े भाई ये वो हमारे स्कूल के पुराने फ्रेंड्स कभी मैसेज करते हैं यार मज़ा आता है यार तेरा देख के। ये सब चीज़ कभी ऐसा वियर्ड आपका फ़ैन मिला है आपको? फ़ैन वियर्ड तो नहीं मिला, फ़ैन बोलना बेकार है, सब भाई जैसे ही अपने। वियर्ड तो नहीं है बट हाँ मतलब ना वो जो भाई वाली फीलिंग है ना तो वो ज़्यादा आती है। मतलब जैसे गमछा वमछा मेरा क्या आदत है, मैं गमछा वमछा पहन के बढ़िया ऐसे थोड़ा बैठ, तो छत्तीसगढ़ में हम लोग क्या है धूल है मिट्टी है तो गमछा रहता ही ऑल टाइम कि भाई मुंह बांध के जाना है कहीं, तो वो क्या गमछा, तो ऐसे ही एकदम अरे भैया ऐसा वैसा। तो कहीं पे भी वियर्ड तो नहीं, मतलब एक तरीके से अपनापन में आ जाते हैं और खुल जाते हैं कि अरे ऐसा चलो ना। मैं हाँ वियर्ड ये लगता है जब कहीं एकदम ही कोई ऐसा कि अरे लो ना भैया मेरा बना ही दो, क्या हो रहा है, लो ना लो बना दो। वो तब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, जैसे मैं कहीं खाने आया हूँ या कुछ करने आया हूँ तो भैया मैं नॉर्मल ही आया हूँ कि हाँ ठीक है मैं पैसा दूंगा मैं खाऊंगा या जो भी है, मेरा एक नॉर्मल टाइम है ये। तो उस समय वियर्ड तब लगता है कि जब सामने वाला एकदम नहीं ठीक है ना भैया लो ना आप बना लेना ना वीडियो डाल देना ना क्या हो गया, तो वैसा हो जाता है। तो लगता है अरे ऐसा कभी हुआ है कि रायपुर के ब्लॉगर से आपको कोई प्रॉब्लम हुआ हो? मैं तो एक मतलब भाई जैसे ही सबकी सपोर्ट करता हूँ। कभी कभी क्या होता है ना उस चीज़ को बहुत ग्रांटेड ले लेते हैं कि यार छोटा सा तो रायपुर है, आखिर हम ही को ही आगे बढ़ाना है। तो उसमें फिर इतना ईगो नहीं, मतलब ईगो ज़्यादा नहीं होना चाहिए भाई कि आप किसी को देख रहे हो आप उसी को कॉपी करने लग गए। कंटेंट तो कोई आदमी अपनी मेहनत से ही खोज रहा है, तुरंत आप कॉपी भी करोगे तो कहीं ना कहीं मजाक भी आप खुद भी बनोगे और दूसरे को भी आप कहीं ना कहीं हर्ट करोगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडिविजुअली वर्क कर रहे हैं मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। प्लस थोड़ा सा ये सोचना है कि सोसाइटी एज अ होल और कम्युनिटी एज अ होल हम लोग एक दूसरे के लिए करें कुछ। तो वो जब छोड़ता है ना आदमी वहाँ की राह छोड़ता है और मतलबी पने में आता है ना, तो मुझे लगता है कि यार ये तो मैं भी कर सकता था, मैं तो तेरे से ऊपर हूँ तो मैं तो ज़्यादा कर सकता था, मैं तो तेरा काम काटने हर जगह आ सकता था। लेकिन जब तू इधर भी करने लगे तो छोटा होके कर रहा है तो फिर क्या मतलब है ये। ठीक है, तो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, उसमें रॉन्ग आंसर ही देना है आपको, सिर्फ गलत आंसर देना। हाँ केवल गलत आंसर। बिहाव का मंथली इनकम कितना है? अच्छा गलत बताना है, 1500। ओके। आपका फेवरेट ब्लॉगर कौन है रायपुर का? और ये भी गलत बताना है। फेवरेट ब्लॉगर फेवरेट ब्लॉगर में गलत बताना हो तो फिर मैं ही हूँ, मतलब मैं ही मेरा मतलब सेल्फ फॉलो नहीं होता ना इंस्टाग्राम में।
फेवरेट ब्लॉगर में जो कि नहीं है, फिर उस हिसाब से बताना पड़ेगा। ये टफ क्वेश्चन है, विवाद हो जाएंगे। अच्छा, अकेले बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा। तो भैया वो किस ब्लॉगर को फॉलो करता है? अच्छा, इसमें भी गलत आंसर बताना है, तो मैं किसको नहीं फॉलो करता हूँ? मैं ऑटोमेटिकली सबको ही फॉलो करता हूँ और सबको ही देखता हूँ जो ब्लॉगर है। मेरे सवाल में ही मेरा आंसर है। अगर आपको कल कोई पार्टी ज्वाइन करनी होगी तो आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करोगे? इसमें गलत बताना है, सपा या बसपा। ठीक है। आप मैरिड हैं? हाँ। अरे गलत आंसर बताना है। आप अपना इंस्पिरेशन किसको मानते हैं, जो आपको इंस्पायर किया हो अपने लाइफ में फाइट करने के लिए या फिर जो हाँ, भी? तो ये तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सिद्धू मूसेवाला का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मतलब माना जाएगा तो। और आज भी मुझे कोई और गाने अट्रैक्ट नहीं करते हैं, वही गाने अट्रैक्ट करते हैं, वो बोलियाँ अट्रैक्ट करती है कि कैसे आप कम समय में आगे बढ़ रहे हो तो कुछ हेट मिलती है, कुछ क्या हो रहा है, कुछ तकलीफ़ें हो रही है जो उसके साथ भी हो रही है। रोज़ रोज़ इंस्पायर होने के लिए भी ना मैं रोज़ रोज़ गाने सुन रहा हूँ उनके। ऐसा भी नहीं है कि भाई एक बार सुन गया अरे बोर हो गया यार, अब नहीं। वो लाइफस्टाइल कि वो मतलब वो पावर, वो अपने अंदर जज्बा, अपनी क्रिएटिविटी को निखारना, अपनी क्वालिटी को बताना, फिर चाहे उससे हज़ारों जलें या करोड़ों जलें या करोड़ों लोग फ़ैन हो जाए। तो जो आपकी बोली, आपकी बात या आपकी चीज़ों पे अच्छा लग रहा है, तो अगर आज मैं कॉमेडी वीडियो बना रहा हूँ, कॉमेडी मतलब सैटारिकली वीडियो बना रहा हूँ, वो मेरी वॉइस में, मेरी बातों में अच्छी लग रही है, तो लोग मुझे वैसा ही देख रहे हैं। लोग मुझे भ्याव बोल रहे हैं, आज रोड पे खड़े होके बोल रहे हैं या कहीं भी बोल रहे हैं, तो सुबह आदमी नॉर्मल उठता है, अरे फिर उसके बाद वॉक करने जाओ, गाने सुनो, तो एक ऐसा आ जाता है कि हाँ अब बताओ भाई, अब क्या पेज नहीं चल रहा है मेरा, अब कौन नहीं चलाएगा मेरा पेज, अब क्या हो रहा है बताओ, अरे ऐसा क्या है, कौन मुझे बोल देगा, गाड़ी रोक के खड़े हो जाऊंगा सामने, ऐसा हो जाता है। तो वो एटीट्यूड इंस्पिरेशन बन रहा है कि भाई खड़े होना है इस तरीके से सामने में, कि सीना तान के थापी मारनी है। जब 100K हुए 1 मिलियन तक जाना है, तो कुछ ना कुछ चाहिए अपने आप को कि इतना आगे तक ले जाने की, भाई अभी भी बहुत छोटा हूँ मैं, अपने को इतना बड़ा बनना है। तो वो है मेरा मतलब कहीं ना कहीं। और बाकी आशीष चंदलानी, भुवन बाम, इन लोग मेरे को देखता हूँ इंस्पिरेशन में, ये भी लोग भी लगते हैं जो कंटेंट क्रिएशन में है। मतलब मैं ब्लॉगिंग, मैं नहीं मानूंगा कि मैं ब्लॉगर हूँ, मैं मानूंगा कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। क्योंकि क्या होता है कि ब्लॉगिंग सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट की होती है। मैं तो रोड के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं धूल के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं जीवन हर चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ, और फ़नी भी बना के दे रहा हूँ, उसमें मैसेज भी डाल रहा हूँ। तो हर चीज़ करने के बाद कंटेंट क्रिएशन के वे में इन लोग हैं, और एटीट्यूड के वे में सिद्धू मूसेवाला।